हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शिकवा ड्रामे का एपिसोड 22 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़रूर ने जो है वो सानिया की वालदा को बुलाया है सानिया से मिलवाने के लिए, जिस पर जो है वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर सानिया जो है वो रोते रोते जो है वो हंस पड़ती है और फिर कहती है 20 साल के बाद मैं अपनी माँ से मिली हूँ। जब मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं अपनी माँ को जो है वो देखती थी अनस के साथ, तो मेरा दिल जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहता था और मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस किया है। लेकिन आज 20 साल के बाद मैं इनसे मिली हूँ और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड हैं और आई लव यू, आप सबसे बेस्ट है। यहाँ पर जो है वो आमना जो है वो अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सानिया और उसकी माँ जो है वो आपस में बैठ कर बातें करती हैं, जिस पर ज़रूर कहता है कि आप हमारे घर ज़रूर आइएगा। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम लोगों के घर रुकने के लिए या स्टे करने के लिए नहीं आऊँगी, लेकिन मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। यहाँ पर किरण जो है उसकी वालदा जो है वो कहती है कि तुम्हें सामिया के शौहर से जो है माफ़ी मांगनी होगी और उसके बहनों और उसकी बहन से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो लोग वो घर छोड़कर गए हैं और सामिया का शौहर बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि तुमने जो है जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से वो लोग घर छोड़कर चले गए। तुम्हें अपनी गलती की जो है वो तलाफ़ी करनी होगी। यहाँ पर सानिया जो है वो अपने वालिद से बात करती है और उसके वालिद कहते हैं अब तुम क्या ऑफिस संभाल रही हो, जिस पर वो कहती है जी बाबा मैं आ रही हूँ। यहाँ पर जो है वो उससे पहले अपने घर बुलाते हैं और पूछते हैं कि सहीफ़ा ने ऐसा क्या कहा है तुम्हारे घर आकर, जिस पर वो बताती है कि हाँ वो मेरी सास के पास मेरी गैर मौजूदगी में आई थी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे नर्वस ब्रेकडाउन होने की खबर भी दी थी, जिसकी वजह से मेरी सास जो है वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे बात नहीं कर रही। जिस पर उसके वालिद जो है वो कहते हैं ये औरत जो है ये कभी नहीं सुधरेगी और सहीफ़ा को बुलाकर उसे डांटते हैं और कहते हैं इस घर से चली जाओ हमेशा के लिए, मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। जिस पर सानिया जो है वो अपने वालिद को समझाती है कि आप दोनों इस तरह से लड़ेंगे तो अनस का क्या होगा, मैं अपने भाई के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। आप लोग अपना आपस के मामला जो है वो मेरी वजह से ख़राब ना करें। यहाँ पर जो है सहीफ़ा जो है वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और फिर फ़ोन करके भी कहती है कि तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई शिकायत मत रखना, लेकिन वो अपने बेटे को जो है वो सानिया के बारे में शिकायत करते हुए कहती है। जिस पर उसका बेटा अनस समझाता है कि आप छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफात ना करें, क्योंकि अब्बू पहले भी जो है एक्सट्रीम लेवल पर आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और इंतहाई फैसला करने वाले थे, लेकिन देखें अगर आप इस तरह से करेंगी तो फिर बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। जिस पर सहीफ़ा कहती है मैं उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये कुर्सी मेरे बेटे की है और वही यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर सहीफ़ा माफ़ी तो मांग लेती है लेकिन दिल में बुग़्ज़ रखती है। सामिया जो है वो अपनी ननद के साथ जो है बैठी होती है और उसे माफ़ी मांगने के बाद वो उसे जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल के साथ जो है खुश करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर किरण और उसकी वालदा जो है वो भी उनसे माफ़ी मांगने के बाद उसे कहती हैं कि बेटा ये आप लोगों का घर है, हम इस घर में नहीं रहेंगे, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर फसी को जो है वो ज़रूर उनकी बहन पसंद करने लगी है और वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर वो मिलने के लिए जो है वो हिचकिचा रहा होता है। लेकिन जब वो मिलता है तो उसे कहता है ज़रूर के हवाले से मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं जो है तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन ज़रून की बहन होने के नाते फसी जो है वो उसे जवाब नहीं देगा। लेकिन ज़रून जब उससे मिलने के लिए जाएगा और सानिया की कॉल आएगी तो वो उसे बताएगा कि मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड और जिगरी दोस्त के पास बैठा हूँ, तुम जानती तो हो उसे, फसी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शौहर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए कहती है आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।